अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है और आप लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हम सेकंड व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। तो रीज़न इसका ये है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी वेकेशन चल रही है, तो हम आज गए थे फैमिली के साथ आउटिंग पे। तो इस वजह से आज स्टडी बिल्कुल भी मैंने नहीं की, मतलब ना होने के बराबर की, क्योंकि वेकेशन है और हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है वो चल रहा है थर्ड मॉड्यूल। और थर्ड मॉड्यूल जो होता है वो होता है लोकोमोटरी। और जो लोको है वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड भी है। आप यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो सबसे टफेस्ट मॉड्यूल है वो है लोको। और लोको जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन बिलेट। पहला जो मॉड्यूल होता है वो फाउंडेशन, दैन बिलेट, दैन लोको। बिलेट बिल्कुल ईजी होता है और एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन, और फाउंडेशन और बिलेट से ज़्यादा जो टफ होता है वो होता है लोको। तो उस वजह से हमारे 3 वीक्स लोको के हो चुके हैं। लोको जो होता है वो 8 वीक्स का होता है और वो 7 वीक्स में ही हमारा पेपर ले लेते हैं। तो उस वजह से मतलब लाइक बहुत ज़्यादा मैं बोर हो गई थी यहाँ पे। एक तो वेकेशन थी, घर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है कि सबसे ज़्यादा हम फैमिली को ही मिस करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, हम फैमिली को सबसे ज़्यादा मिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे कोई काम वाम कर तो नहीं रहे होते, जस्ट स्टडी कर रहे होते हैं और सो रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, लाइक इस तरह। तो उस वजह से हमें वहाँ जाकर हर चीज़ अपनी खुद करनी पड़ती है अपनी। सुबह को उठना, सोना, मतलब एवरीथिंग, खाना, नहाना, पीना। तो उस वजह से मैं घर को तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और उसके अलावा तो मैं जब से घर में आई हूँ सिर्फ मैंने लोग को जो हमने वहाँ पे 3 वीक्स में पढ़ा था सिर्फ वही पढ़ा है अभी तक, और ज़्यादा स्टार्ट नहीं की। वो अभी ईद के बाद, क्योंकि परसों तो ईद है और कल जो है वो मैं व्लॉग जो मेरा आएगा वो आएगा ईद पे। तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। बाकी आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आज हम जो आउटिंग पे गए थे, हम गए थे स्विमिंग। हमने की बहुत ज़्यादा स्विमिंग, क्योंकि यहाँ पे है बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई इधर। तो उस वजह से गर्मी का मौसम और स्विमिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इस वजह से हम गए स्विमिंग की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और उसकी मैं कुछ क्लिप्स आपको व्लॉग के एंड में जो है वो दिखा दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने कुछ चीज़ें बाय की, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की नीड थी। तो सबसे पहले मैंने जर्नल बाय किया, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और लाइक मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इस वजह से मैंने इसको बाय किया। और अभी आपके साथ हूँ तो इंशाल्लाह यहीं पे ही इसकी जर्नी शुरू होगी और यहाँ आपके साथ ख़त्म भी होगी। तो ये है। और उसके अलावा आज मैंने जो है इसको थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके अलावा लाइक दिस इज़ वाओ, मतलब लाइक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी गया, मुझे चाहिए भी इस तरह का था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। और उसके बाद ये है जी दूसरा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये भी मैंने ली। आप इसको डायरी कह लें, जर्नल कह लें, जो आपका दिल करे आप वो उसको कहते हैं। बहरहाल मैंने जो है इसको एज़ अ डायरी, एज़ अ जर्नल लिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि हम जब क्लास में होते हैं तो हमें मैम का जो लेक्चर होता है उसके अंदर मेन जो मैम पॉइंट्स बता रही होती हैं उसके लिए हमें अलग से एक मतलब डायरी कहते हैं, आप वो बना लें जर्नल, तो वो हमें लेना चाहिए। तो फिर मैंने ये लिया। उसके बाद हमारा अभी जो प्रोफ है उसकी भी डेट आ गई है। हमारा जो प्रोफ होगा, फाइनल का एग्ज़ाम होगा, वो होगा 9 दिसंबर को। तो मुझे एमसीक्यूज़ बुक भी चाहिए थे, क्योंकि मैंने सॉरी बीसीक्यूज़, मतलब बीसीक्यूज़ बुक चाहिए थे ना। तो बीसीक्यूज़ के लिए मैंने जो बुक लिए थे ये है, और इसमें जो है सेमेस्टर 1 के हैं बीसीक्यूज़। और उसके अलावा इसके अंदर है फाउंडेशन और बिलेट, दोनों मॉड्यूल के हैं, जो कि हमारे हो चुके हैं, पर हमें प्रोफ में अगेन देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, उसमें तो सारा ही आना है। तो ये जो है
हैं और ये मैंने लिया। और उसके बाद ये है सेमेस्टर 1 का, उसके बाद आता है सेमेस्टर 2 और दिस इज़ अ सेमेस्टर 2 जिसमें हमारा अभी चल रहा है लोकोमोटर सिस्टम। तो अभी इसको हमें करना है और ये जो है ये मैंने लिए है, जो कि मैंने यही सोचा कि मैंने वेकेशन में इसको ख़त्म करना था पर मैंने आज ही बाय किया, तो मैं इसको सारा तो ख़त्म नहीं कर सकती, पर थोड़ा बहुत जो हम कवर करते जाएंगे इसमें से मैंने बेसिकल्स लगाते जाने, और जैसे कि टाइम टू टाइम एवरीथिंग कवर हो जाए, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ें जो है वो मैंने ली थी। और आप लोगों को जो चीज़ें पूछनी है मुझसे आप पूछ लें। ओ हाँ जी, और मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखानी है, दिस इज बुक। ये जो है मतलब आप कहो कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है बुक। असल में ये है मेडिकल गेटवे के नोट्स, और आप देख सकते हैं ये मैंने किए थे ऑर्डर, जो कि मुझे आज रिसीव हुए हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि मैं जो फिज़ियोलॉजी के लेक्चर होते हैं वो मैं सुनती थी मेडिकल गेटवे के, और वहाँ पे जो मेरा ब्रिलियंट मॉड्यूल हुआ था ना, उस मॉड्यूल में जो भी मैंने सारे लेक्चर लिए थे वो मैंने लेक्चर लिए थे मेडिकल गेटवे के। और उसके अलावा फिर मैंने नोट भी किया था, मैंने अपने नोट्स बनाए। फिर जब मुझे पता चला कि उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उन्होंने एक बुक बनाई है, तो फिर जो है मैंने वो बुक परचेज़ की। बहरहाल ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं खुद ही ऑर्डर कर रही थी, पर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया था कि मुझे जो है ये नोट्स चाहिए, तो उन्होंने गिफ्ट किए, तो उन्होंने जो है ये मुझे गिफ्ट किया। बहरहाल उनको थैंक यू सो मच। और भाई मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं आपको भी ये प्रेफर करूँगी कि इंशाल्लाह आप सब फ्यूचर डॉक्टर हैं, तो आपने अगर गाइडेंस पढ़नी है तो आप पढ़ें मेडिकल गेटवे के नोट्स से। और इस नोट्स के अंदर जो भी मतलब टॉपिक्स हैं ना, ये सारे आपको उसके लेक्चर यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, मेडिकल गेटवे के यूट्यूब चैनल पे ना। तो आप इजी होते हैं यहाँ पे पढ़ना, और अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो आप वो चीज़ लगा के इधर नोट कर सकते हैं। बाकी ये है हमारी स्टडी गाइड, और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है भाई, तुम्हारे क्या क्या तुम लोगों ने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो ये क्या इसमें से पढ़ना है, और परसों ईद है, 70 पे ईद है, 17 तारीख पे ईद है ना, ईद है। और उसके अलावा 25 पे मेरी एंडिंग है, 25 पे मैंने जाना है, तो तब तक क्या मैं पढ़ूँगी तो वो मैं आपको ईद के बाद ही बताऊँगी, क्योंकि इंशाल्लाह इरादा तो बहुत अच्छा पढ़ने का है। इंशाल्लाह हो जाएगा। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत बड़ी रात है, रात को रोज़ा भी रखा जाता है। तो 9 ज़ुल्हज है, तो उस वजह से आप लोग मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा, मुझे आपकी दुआओं की नीड है, आपकी सपोर्ट की नीड है, और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हम सबको कामयाब करे, हम सबको सीधी रास्ते पे चलाए, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इस लाइफ में आए हैं, पर ये हमारे लिए टेम्परेरी है, ठीक है। हमने दुनिया और आखिरत को दोनों को साथ ही रखना है, ये नहीं कि हम सिर्फ इस दुनिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो अल्लाह पाक के हाथ में होती है। आपका फ्यूचर, आपकी एक एक चीज़, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विशेज़ हैं, वो सारे अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं। तो की ऑफ सक्सेस जो होती है वो होती है तहज्जुद, जो कि की ऑफ सक्सेस होती है। जो मेरी स्टोरी है वो मतलब उसमें यूँ समझे कि अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में मोजज़ा किया है, ठीक है ना। और वो सिर्फ हुआ है, मुझे लगता है कि मैंने जो तहज्जुद की नमाज़ स्टार्ट की थी, इतने ज़्यादा मैं पेन में थी, तो मैंने स्टार्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कंटिन्यू है। और इंशाल्लाह जब तक सांस चलती रहेगी अल्लाह हिम्मत देगा और कंटिन्यू ही रहेगी। बाकी ये वाली स्टोरी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कि MBBS में क्या सीन हुआ था, मेलत पाक के क्लॉज कैसे हुई, इसकी क्या जर्नी है। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपनी हर एक बात, हर एक चीज़ शेयर करती रहूँगी। और आज का व्लॉग हम यहीं पे ही एंड करते हैं, और मैंने बस जितना कहना था आप लोगों को कह दिया है, आप लोगों को बताया है, आप लोगों को
मतलब मेरा जो है एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं वो बिना स्ट्रेस के तैयारी करें। बिना स्ट्रेस के तैयारी करें मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मतलब टेंशन ही ना लें, मतलब अपने टारगेट बनाएं, अपने उस टारगेट को कंप्लीट करें, बस ट्रस्ट अल्लाह पे रखें। नमाज अपनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि भाई हमने ये टॉपिक कवर कर लेना है, देन हमने नमाज पढ़नी है, हमने ये टॉपिक कवर कर लेना है। तो इस तरह ना करें, दोनों को साथ रखें और अल्लाह पाक पे ट्रस्ट रखें और किसी पे भी रिलाई ना करें, क्योंकि जब हम किसी और पे रिलाई करते हैं सिवाय मतलब डिमोटिवेशन के, ना उम्मीदी के, हमें कुछ और नहीं मिलता। आप ये समझे कि आपका ड्रीम है, आपने ही कंप्लीट करना है, किसी और ने उस ड्रीम को कंप्लीट नहीं करना। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं कि जाएं जाएं आगे जाएं हम आपके पीछे करें, सिवाय आपके पेरेंट्स के। उसके अलावा कोई भी नहीं होता जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है ना। तो ट्रस्ट हमेशा अल्लाह पे करें और अपना हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन रहें, स्टडी डेली करें, कंटिन्यू रखें, भले कम करें, बहुत कम करें पर करें। तो बस इंशाल्लाह 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 फ्यूचर डॉक्टर हैं और इंशाल्लाह आपके साथ जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।